आ जाइए। फोकस फोकस फोकस। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट से एक और प्रैक्टिस सेशन की, जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की जो आपको एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई लेवल पर रखता है। तो इस सेशन का डिजाइन का मेन मोटिव क्या है? बहुत सिंपल है। हम एक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं जिसका एग्जामिनेशन में वेटेज भी होता है, एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी भी होती है। बट उससे पहले हम सीधे क्वेश्चन पे स्ट्राइक नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कंसेप्ट को सीखेंगे कि एक्चुअल में कंसेप्ट है क्या। प्रीवियसली हम लोगों ने कॉल इन एडवांस अलॉन्ग विद फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू करा, 15 नंबर का टॉपिक था। अब आपको एग्जामिनेशन में उसका वेटेज 10 नंबर के आसपास बनता है। ये क्वेश्चन भी 10 नंबर के आसपास बनेगा। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट सबसे पहले समझिए ये किस टॉपिक पर एप्लीकेबल होगा। बहुत ध्यान से, जब भी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट की बात करेंगे मतलब साफ है, यहां पर टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट है ओवर सब्सक्रिप्शन का, है ना। हर एक पॉइंट को लॉक करो। सर ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? बड़ी सिंपल बात है। कंपनी की गुडविल अगर अच्छी है तो होगा क्या, कंपनी जो शेयर इशू करेगी, है ना, जो शेयर इशू करेगी उससे ज्यादा की एप्लीकेशन उसे रिसीव होगी। ठीक बात है क्या? उससे ज्यादा की एप्लीकेशन रिसीव होगी, मतलब बड़ा क्लियर है। अगर आपने 10,000 शेयर इशू करे, 13,000 की एप्लीकेशन आ गई, दैट मीन्स आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी है और आप अब ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं। तो जब भी कंपनी ओवर सब्सक्राइब्ड होती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ जिम्मेदारियां आती हैं, उस पर बात कर लेते हैं। आ जाइए। सबसे पहले समझिए, हमने अभी पहला टॉपिक यहां पर टच करा है, इसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। इंस्टीट्यूट को ये टॉपिक बहुत पसंद है ना। एग्जाम में देने के लिए बिल्कुल उतावला रहता है इंस्टीट्यूट, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि एक ही देने हैं कंपनी अकाउंट से, इस टॉपिक शेयर से एक ही क्वेश्चन देने हैं। इसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जा सकता है ना, या फिर राइट ऑफ बोनस इशू शेयर जा सकता है। तो इसलिए वो एक क्वेश्चन देने के लिए उसको सबसे बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन निकालना होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में हो क्या रहा है, आपकी जो एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है, बहुत ध्यान से लो, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो ज़्यादा है जितने आपने शेयर इशू करे हैं उनसे। क्या होता है इसमें? इमेजिन करिए आपने 40,000 शेयर इशू करे, 60,000 की एप्लीकेशन आ गई, साफ साफ पता चल रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बहुत ध्यान से सुनेंगे बिकॉज क्वेश्चन में अगर ट्रू फॉल्स भी बना तो आपको करना होगा उसे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ओवर सब्सक्रिप्शन कौन डिसाइड करता है? बीओडी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि किस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को हमें कितने शेयर अलॉट करने हैं। तो अलॉटमेंट के लिए चीजें क्या चलेंगी, आइए ध्यान दीजिए। हमें वर्किंग नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बना लेना चाहिए, अप्लाइड एंड अलॉटेड। सबसे पहले ये समझिए, आप उतने ही शेयर अलॉट कर सकते हैं जितने आपने इशू करे हैं। क्या बोला हमने अभी? आप उतने ही शेयर अलॉट कर सकते हैं जितने आपने इशू करे हैं। इसका मतलब साफ है, हम कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं? 40,000, क्योंकि हमने इशू इतने किए हैं। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 60,000 की। तो इसको एडजस्ट करने का तरीका क्या है? थ्री टाइप्स, थ्री काइंड्स। कौन कौन से हैं जी? एक, फुल अलॉटमेंट किया जाए, दूसरा पार्शियल अलॉटमेंट किया जाए, और तीसरा निल अलॉटमेंट करा जाए। मैंने क्या क्या बोला है? मैंने आपसे कहा कि यहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं, फुल, पार्शियल, निल। चेक करिए। पहला, फुल अलॉटमेंट, जिन्होंने जितने शेयर की डिमांड करी दे दो। दूसरा, पार्शियल अलॉटमेंट, जिन्होंने जितने शेयर की डिमांड की उससे थोड़ा कम दो। और तीसरा, निल, जिन्होंने जितने शेयर की डिमांड करी उससे और ज्यादा कम दो। ठीक है जी। तीन तरीके हैं, फुल, ओके, मेरे साथ साथ नोट जरूर करते हैं और कंसेप्ट सीखते रहे। फुल, पार्शियल और निल, थ्री टाइप्स अवेलेबल होते हैं। समझते हैं जरा। एग्जामिनर को दिमाग में लेके चलो बढ़िया तरीके से। किसी ने हमसे बोला भाई साहब ऐसा करिए कि 30,000 शेयर की एप्लीकेशन है। हमने कहा जी अरे लो यार, दिल बड़ा है, पूरे पूरे 30,000 शेयर ले जाओ। क्या है? फुल अलॉटमेंट। फिर अगले ने कहा साहब 20,000 शेयर की हमने एप्लीकेशन दी। हमने कहा ना ना ना, तुमको तो भैया 10,000 शेयर ही अलॉट करे जाएंगे। सर ऐसा क्यों? बिकॉज हमने इशू ही 40,000 किए हैं टोटल, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20,000 वालों को 10,000 अलॉट हुआ। अब जरा आगे बढ़िए।
आउट ऑफ 60,000 शेयर 50,000 शेयर का तो एडजस्टमेंट हो गया, रिमेनिंग कितना है 10,000 शेयर। बट सवाल ये है 40,000 का तो एडजस्टमेंट हो चुका है, क्या कुछ बच रहा है? तो जवाब है नहीं बच रहा। एक चीज तो ये होगी, अब होगा क्या, फुल वाले में कोई इशू आएगा ही नहीं क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है। पार्शियल वाले में ध्यान दो, इसमें क्या करा जाएगा, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल डिफरेंशियल का मतलब 20,000 माइनस 10,000। अब यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ 15 लिखा होता तो 20 माइनस 15,000। डिफरेंशियल क्या करेंगे, विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो जो पैसा एक्सेस होगा उसको क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। सर अगर सवाल ही होना चाहिए आपके मन में, नहीं है तो मैं सवाल डाल रहा हूं, सर अगर एडजस्टमेंट हमने अलॉटमेंट पे कर दिया, स्टिल पैसे एक्सेस बच गए, जब क्या करेंगे? कोई काम नहीं है, आराम से लो। अब यहां पे आपको देखना होगा कंडीशन क्या है, क्या हमें क्वेश्चन कॉल पे एडजस्ट करने को बोल रहा है? अगर बोल रहा है कर दो, अगर नहीं बोल रहा तो रिफंड कर दो। ठीक है जी, अगर कॉल पे बोलेगा तो एडजस्ट करना, अदरवाइज एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पे करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बचेगा रिफंड। कॉल अगर क्वेश्चन में मेंशन है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में अगर गिवन है कि एक्सेस ऑन एडजस्टमेंट विल बी एडजस्टेड ऑन कॉल, तो कॉल पे एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब इधर चल लेते हैं, इस वाले सीन को भी पकड़ो। 10,000 वालों को नील, सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है टोटल क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। कौन सा? नील, नील शेयर अमाउंट। सवाल है किस रेट से रिफंड करेंगे? भाई साहब एप्लीकेशन के रेट से पैसा लिया गया है तो एप्लीकेशन के रेट से ही पैसा लौटाया जाएगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो अभी भी आपने सीखा। बट क्या क्वेश्चन में सिर्फ इतने से हो जाएगा? नहीं, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने की कोशिश करता है, तो आपको और इजी करना है। कैसे करेंगे? मेरे साथ आइए, एक बढ़िया सा ऐसे कॉलम बनाइए, जो बता रहा हूँ कृपया करके करिए, है ना, मजा आएगा आपको सीखने में। और जो अब समझाने चल रहा हूँ इसको सिर्फ समझाऊंगा नहीं, इस पर क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, सो दैट ये हमेशा के लिए दिमाग में लॉक हो जाए। बहुत ध्यान से लो, हमने कॉलम बनाया, हमने कहा जी ठीक है, इस कॉलम में करेंगे क्या? इसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कह लो। एडजस्टमेंट जो हो रहे हैं उनको शो करना है। और अगर हमें बहुत आसान शब्द में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कैलकुलेशन फॉर, दो चीजें करते हैं हम लोग इसमें, एक एडजस्टमेंट करते हैं और एक रिफंड करते हैं, हाँ या ना? तो हम उसी को बता देंगे, भाई साहब कैलकुलेशन कर रहे हैं एडजस्टमेंट का और रिफंड का। मन में प्रश्न होगा सर कौन सी चीजों का? बहुत ध्यान से सुनो, हमें किसी भी चीज की कैलकुलेशन करनी क्यों पड़ रही है? तो सबसे पहला प्रश्न है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ओवर सब्सक्रिप्शन का है। सुनते चलना, हमने शेयर जितने इशू करे हैं उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आई है। बीइंग अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हमें अब ये डिसीजन लेना है कि किस शेयर होल्डर ने कितने की एप्लीकेशन दी है, हमें उसे कितना अलॉट करना है और हमें किस शेयर होल्डर का, किस एप्लीकेंट का पैसा रिफंड करना है। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे आए हुए एक्सेस अमाउंट को हमें कहाँ तक अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, किसका एक्स्ट्रा बच गया तो हमें रिफंड करना है। क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो। सबसे पहले हमें चेक करने की जरूरत है क्या क्वेश्चन में कोई कैटेगरी दी गई है क्या? कई बार क्वेश्चन बोल देता है कैटेगरी 1 2 3, कैटेगरी ए बी सी, तो क्या कुछ ऐसा है? अगर हाँ तो लिखो। सेकंड नंबर पे चलते हैं, मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, ठीक? बहुत ध्यान से, कुछ नहीं है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये समझिए। अगला स्टेप पकड़ते हैं, क्या अब हम ये कर क्यों रहे एडजस्टमेंट? क्योंकि एप्लीकेशन पे पैसा ज्यादा है ना, तो कितने शेयर ने अप्लाई करा वो लिखा हमने, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर। मैं लिखता भी चलता हूं, मेरे साथ साथ आइए। यहां हमने लिख ली कैटेगरी, ये क्वेश्चन में है 1 2 3 ए बी सी, तो लिखो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर। भाई पता तो चले कि कितने शेयर के लिए अप्लाई करा गया है। सवाल यह है आपने अप्लाई कितने के लिए किया? ध्यान दो ध्यान दो, आपने अप्लाई कितने के लिए किया, तो अगला कॉलम किसका होगा? हमने आपको अलॉट कितना करा, हाँ या ना? अगला कॉलम बनाइए, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड फॉर। समझ के लोगे तो कभी रटना नहीं पड़ेगा और बड़े प्यार से सीख जाओगे। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड फॉर, सर ये भी कर लिया।
अगला स्टेप क्या है, अब अपने को जानना है कि एप्लीकेशन इतने की आई, इतना हमने अलॉट करा, एप्लीकेशन पे पैसा कितना मिला। तो अगला कॉलम अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, लिखिए मेरे साथ, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर पैसा मिला कितना, ये मालूम कर लिया। अच्छा जी, एप्लीकेशन पे पैसा आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेशन का पैसा पता लग गया, रिसीव जो हुआ होगा, क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो बहुत लॉजिकल बात है, हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी सिर्फ उतना रिसीव हुआ होगा या एक्स्ट्रा, एक्सेस, जवाब एक्सेस। तो अमाउंट एप्लीकेशन पे कितना मिला और हमें अमाउंट कितना चाहिए था, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान दो, अमाउंट रिक्वायर्ड कितना था, रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, मेरे साथ साथ लिखते रहना, नहीं बाद में तुम बोलो कि सर वो राइटिंग में थोड़ी डाउट आ गया। अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, सर इसका मतलब क्या है, हमने आपको अलॉट करा है 10,000 शेयर, आपने एप्लीकेशन दी है 20,000 शेयर की। जरा मुझे बताओ, अगर हम आपको अलॉट 10,000 शेयर कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन के रेट से आपसे रिक्वायरमेंट क्या है। अगर 2 रुपये एप्लीकेशन का रेट है तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, हमें आपसे एप्लीकेशन पे 20,000 रुपये चाहिए, बट आपने कितने दे दिए, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब आपने दे दिए 40,000 रुपये। क्या बात समझ आई, एप्लीकेशन मिली कितनी और हमें जरूरत कितने की, सर पता लग गया। अब जरूरत जो होगी वो ऑब्वियसली कम होगी, तो बचा पैसा क्या होगा, एडजस्ट करेंगे। समझ आ रहा कैसे करना है, अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, बहुत ध्यान से लो, रटने की जरूरत ही नहीं है। अब हमको मालूम चल गया कि कितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। जरा मुझे एक बात बताओ, रिलेट करते हैं ना, 20,000 वालों को हमने 10,000 शेयर अलॉट करे, हमने कहा जी जो एक्स्ट्रा बचेगा मतलब डिफरेंशियल विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, हमने वो कॉलम बना लिया कि हाँ जी ये पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, हमको मजा आ गई। लेकिन स्टिल अगर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच गया तो क्या करेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, समझ आ रहा है, कहते जी फिर तो रिफंड कर देंगे। तो अगला कॉलम किस चीज का बनना चाहिए, सोचो सोचो सोचो, अगला कॉलम बनना चाहिए क्या पैसा आपने रिफंड कर दिया। हमने कहा जी बहुत बढ़िया, ये भी मालूम चल गया। तो आपको लगा अब सही हो गया, नहीं नहीं नहीं, यहां तक अगर आप ध्यान दो तो हमने सिर्फ एप्लीकेशन की बात करी है, जबकि एक्स्ट्रा पैसे को हमने अलॉटमेंट पे भी घुमाया है। तो अब जरा चेक कर ले कि अमाउंट अलॉटमेंट पे कितना मिलना चाहिए, एक कॉलम, और कितना मिला दूसरा कॉलम। बस आ जाओ मेरे साथ। तो पहला क्या होगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू है, क्या है बात ठीक है, एक क्षण का समय दो, अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू है, ओके अलॉटमेंट, हाँ जी ठीक है बहुत बढ़िया, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और आखिरी में क्या करना है, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। सर इसका कॉलम अलग से क्यों बना रहे हो, क्योंकि कुछ पैसा यहां पर एडजस्ट हुआ है, समझना कुछ पैसा एडजस्ट हो गया है, तो हम जो पैसा ड्यू करेंगे उसमें ये वाला पैसा दोबारा थोड़ी मिलेगा, इसको हटा देंगे, सो सिंपल। तो ये है तरीका सीखने का। आ जाइए अब जरा इसको मेरे साथ लॉक करिए। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आपने इसको रटा तो कतई ना हो, आपने इसको बिल्डअप करा हो। कैटेगरी कई बार क्वेश्चन में लिखी होगी, कई बार नहीं लिखी होगी, कैटेगरी नहीं लिखी तो नंबर ऑफ शेयर लिखे होंगे, 10,000 20,000 30,000 वो लिख देना। कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है ना, वो कर लिया, समझ लो कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है वो लिखा, देन आफ्टर हम उनको कितना अलॉट कर रहे हैं वो लिखा, कितना पैसा एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहा है ये लिखा, और हमें एक्चुअल में रिक्वायर्ड कितना है फिर ये लिखा, फिर हम गए कितना पैसा हम अलॉटमेंट पे क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, अब क्या पैसा रिफंड करेंगे, और आखिरी में अलॉटमेंट पर ड्यू निकाला, फिर अलॉटमेंट पे रिसीव निकाल लिया, बस ठीक है, इतना काम करना है। सर ये करके होगा क्या, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको लगता है बस ऐसे ऐसे कर लो, नहीं एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट बेस क्या है। आपने इसको सीखा कि इसको करना ऐसे है, क्यों करना है समझिए। पहली एंट्री आप करते हैं, अरे ठहर जाओ चालू हो जाते तुरंत,
पूरा बता रहा हूँ, बहुत प्यार से सीखो, क्वेश्चन लगाऊंगा और क्लियर होगा, अभी तो कंसेप्ट दे रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, होता है ना जो एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहला मिल गया। दूसरे पर चलते हैं, एक और एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तीसरी पर चलते हैं, एप्लीकेशन वाली जो एंट्री करते हैं रिसीविंग कर ली, ट्रांसफर में एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल है ना, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड फॉर टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, जो तुम इश्यू करोगे उसी का पैसा, भाई जो तुम इश्यू कर रहे हो शेयर उसी को अलॉट कर सकते हो, तो उतना ही पैसा कैपिटल में जाएगा। फिर टू, भाई एंट्री सुनो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, तो अगला पॉइंट क्या है, कितना पैसा एडजस्ट किए, टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, है ना, बैंक मतलब रिफंड कितना किया, मैं आपको लेवल अप करा रहा हूं, आप समझो इसको बनाने के पीछे का सोल पर्पस क्या है, जो एंट्री पास आउट करनी है उनमें चीजें निकल के आए। चलिए, इस एक्सपेक्टेशन में कि आपने इन चीजों को बिल्डअप करा है, ये कौन है जी, आ जाइए अब समझते हैं क्वेश्चन पर, थोड़ा निगाह दौड़ाइए। ये 15 नंबर का इंस्टीट्यूट के पेपर में आया हुआ, सी फाउंडेशन लेवल पे आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए, बड़े आराम से बिल्डअप करना है, जल्दबाजी नहीं। समझो, इस सीरीज का जो मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका बेनिफिट ये है कि आपने एक क्वेश्चन, मैंने आपको समझाया, पूरा कंसेप्ट बिल्डअप करा, फिर क्वेश्चन लगवाया, फुल फ्लेज क्वेश्चन लगाया। अब आपको क्या करना चाहिए, जब ये क्वेश्चन मैं लगवा दूं, उसके बाद ऐसे मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए हो, मॉक टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन लगाओ, सेम डे में टॉपिक क्लोज कर दो, ये तरीका होना चाहिए। आ जाइए समझते हैं। 1,20,000 शेयर इशू करे गए, ठीक है, एप्लीकेशन आई 3,60,000 शेयर की। पहली कंडीशन हमको टिक मार्क करना है, पहली कंडीशन क्या, टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन का है, अभी आप लर्निंग ले रहे हैं, सीखिए। जवाब आया हाँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या कैटेगरी बनाई गई, कैटेगरी 1 2 कैटेगरी बनाई गई है क्या, तो जवाब आया हाँ। आगे बढ़ते हैं, एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस अमाउंट रिटर्न्ड, ओके, तो क्या एक्सेस एडजस्ट हुआ है, तो जवाब आया हाँ। चौथे पॉइंट पर चलते हैं, आगे बढ़ो, आगे आगे। ऑल कॉल वर मेड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय अ शेयरहोल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1, ओके, who has applied for 680 शेयर, ओके जी। तो क्या यहां पर कोई शेयर होल्डर फॉल्ट कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा, जवाब है हाँ। आगे फॉर फ्यूचर है, ठीक है, उसके शेयर को री इशू करा है, प्रीमियम पर री इशू करा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब करनी है अपने को जर्नल एंट्री, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और प्रीमियम है 2 रुपए का, मतलब ये जो 5 लिखा है ये कैसे लिखा होना चाहिए, कुछ ऐसे लिखा होना चाहिए। क्या होगा, 3 + 3 6 + 4 10 + 2 10 + 2, ठीक, इतना सिंपल है। तो मैं काम करता हूं, जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है इसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को प्लग कर देता हूं। अरे मजे ही मजे, नहीं समझते हैं कहता क्या है सवाल, आज ध्यान दो। एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर वर रिजेक्टेड, बहुत बढ़िया, सवाल को बहुत क्लियर कट लेके चलो। क्वेश्चन ने क्या बोला, कहता भाई साहब जिन्होंने 80,000 की डिमांड करी थी ना, कैटेगरी वाइज लेके चले, ध्यान से लेके चलना, ठीक। पहली कैटेगरी क्या है, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, इनकी कोई कैटेगरी नहीं बनाई, एक तो रिजेक्शन वाले हैं, फिर कैटेगरी नंबर 1 है, फिर कैटेगरी नंबर 2 है, और आखिरी में अपने को कर देना है टोटल, लेके चलते हैं। पहले शेयर कौन है, 80,000 वाले, ठीक, ध्यान देते चलो, पहले 80,000 वाले हैं जिनको रिजेक्ट करा गया। कैटेगरी नंबर 1 160 को 80, 120 को 40, ओके, 160 को जिन्होंने 1,60,000 के लिए एप्लीकेशन दी थी उनको कितना अलॉट करा जा रहा है, 80,000, इनको तो नील कर दिया गया, ब्रैकेट में रिफंड लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन है जी, कहते हैं इन्होंने 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, लेकिन इनको अलॉट 40,000 शेयर ही किए जाएंगे। हमने कहा जी बहुत बढ़िया, ठीक है ना यहाँ तक।
अब बात करते अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का रेट 3 रुपीज़ है, आ जाओ मेरे साथ। एप्लीकेशन का रेट 3 रुपए है। कहते जी जरा बताओ कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव हुआ। हमने कुछ करना ही नहीं है, एप्लीकेशन पे अप्लाई जितने के लिए क्या पूरा पूरा पैसा उठा के देगा। आ जाओ मेरे साथ। 3 रुपीज़ मल्टीप्लाई 80,000, 2,40,000 रुपीज़ मिला। 3 मल्टीप्लाई 160 कितना आएगा? 4,80,000। ओके 4,80,000। 3 रुपीज़ मल्टीप्लाइड 120 कितना आएगा? 3,60,000। हमने लिख लिया। बट एक सवाल है। सवाल क्या है जी? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है कि हमें जो पैसा रिसीव हुआ है, अमाउंट रिक्वायर्ड क्या था एप्लीकेशन के लिए, कितने पैसे की जरूरत थी। जरूरत का मतलब है कि रेट क्या था। क्या बात सबको समझ आ रही? 3 रुपए। और कितना उनको अलॉट करा गया उस पर ध्यान दो। कितना अलॉट करा गया उसके हिसाब से लेंगे बहुत ध्यान से। तो 3 रुपए अलॉट, यहाँ नील है तो पहले वाले को तो नील ही कर दो, कोई लोड ही नहीं इसका, है ना। बहुत ध्यान से लेके चलो, पहला वाला नील ही कर दो। 3 रुपए 80,000 से मल्टीप्लाई करो, 2,40,000। सुनो, रटने की कोशिश मत करना। हम ये कह रहे हैं अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड है। हम आपको जितने शेयर अलॉट कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन का पैसा आपसे उसी पर तो लेंगे ना। अच्छा एक्स्ट्रा दे दोगे क्या? और ऐसे कैसे? तो ठीक है फिर। अलॉट करा है आपने 80,000, 3 रुपए का एप्लीकेशन का रेट है, 2,40,000 लो। अलॉट करा 40,000, 3 रुपए एप्लीकेशन का रेट है, 1,20,000 ले लो। अच्छा लग रहा है? दिल खुश है? कहते हाँ जी सर अच्छा अच्छा लग रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब बड़ा सिंपल, आपको यहाँ देख के पता ही चल रहा होगा। कितने जी? 4,80,000 आए। बहुत ध्यान से, 4,80,000 आए। 2,40,000 की जरूरत थी, तो जरा मुझे बताओ कितना पैसा एक्स्ट्रा निकल गया। कहते जी 2,40,000। क्या करो? एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट पे। अभी ध्यान से, अभी अभी इसका पॉइंटर बनेगा तो बनाएंगे, चिंता मत करो। इधर ध्यान देते हैं। कहते जी 3,60,000 रुपए आया है, बहुत ध्यान से लेना, और जरूरत 1,20,000 की थी। बच्चा कहता है इसका मतलब तो साफ है सर, पूरा पूरा 2,40,000 यहाँ घुसेड़ दो। हमने कहा नहीं, ठहरो। क्यों ठहरो? क्वेश्चन देखो। यही वो चीजें जो आपको सीखनी और समझनी है बहुत ध्यान से। ये कौन सी कैटेगरी का है? 40,000 शेयर वाली कैटेगरी का है। बहुत ध्यान से लो, 40,000 शेयर है, ठीक है। और रेट कितना है? रेट पर ध्यान दो, रेट पर ध्यान दो। रेट लगाए 3 रुपए। हमने कहा जी अगर हम पैसा ट्रांसफर करने पर आए, एक बार को समझो, हमने कहा जी पैसा ट्रांसफर तो हम कर देंगे, लेकिन एडजस्ट कैसे करेंगे वो एक मुद्दा है। 1,20,000 है, बड़े प्यार से पकड़ो, 1,20,000 है, 3 रुपए का रेट लगा रहे हैं, 3,60,000 जो हमने यहाँ पर, कहाँ गया? हमने यहाँ पर लिख रखा है। इसी पॉइंट को ध्यान से सुनना, मैं फिर बोलूंगा। इंस्टीट्यूट आपके साथ छोटा सा वर्ड प्ले करता है। जिसे ऊपर वाले में हमको क्या लगा, 80,000 शेयर है, तो सोचो अलॉटमेंट का रेट 3 रुपए है। हमने कहा जी 3 रुपए कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने 4,80,000 रुपए टोटल रिसीव किए थे, 2,40,000 की जरूरत थी एप्लीकेशन पे। तो जितना एक्स्ट्रा बचा कैसे निकाला? सिंपल वे में हमने कर लिया। मैं लिख दे रहा हूँ, 4,80,000 माइनस 2,40,000। हमने कहा जी जो एक्स्ट्रा बच रहा है पूरा पूरा यहाँ डाल दो। तो इधर देखते हैं इधर क्या हो रहा है। 3,60,000 है, बहुत ध्यान से लो, 3,60,000 है, 1,20,000 इस हिसाब से तो ये माइनस कर देना चाहिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पहले मैं वो लिख देता हूँ। 3,60,000 है, माइनस किया 1,20,000। हमको लगा भाई साहब 2,40,000 रुपये बच रहे हैं, मजा ही आ गया। लेकिन मेरे भाई एक सवाल है, सवाल ये है कि कितने शेयर थे जनाब? 40,000 शेयर है। अलॉटमेंट का रेट कितना है जनाब? 5 रुपए है। अब इधर आ जाओ, यही चीज सीखना, बस छोटी सी चीज है, सीख लो, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा, समझ आ गया? अब जो बता रहा हूं ध्यान दो। हमें कह रहे हैं कि 40,000 शेयर हम अलॉट कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं, पक्की बात हो गई। हम अमाउंट एडजस्टेड अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे 40,000 शेयर पे कितना मैक्सिमम पैसा लिया जा सकता है? हमने कहा 40,000 शेयर है, अलॉटमेंट का रेट 5 रुपए है, तो हम मैक्स टू मैक्स 2,00,000 रुपए ले सकते हैं। हमने कहा जी ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पर। हमने कहा जी मैक्सिमम 2,00,000 रुपए लिया जा सकता है। बहुत ध्यान से लो इन चीजों को, मैक्सिमम 2,00,000। अब समझने वाली बात क्या है, 3,60,000 रुपए एप्लीकेशन पे रिसीव हुए थे, हाँ है ना, जिसमें से 1,20,000 रुपए तो एप्लीकेशन के हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया।
अलॉटमेंट के 2 लाख हैं तो टोटल 3,60,000 रिसीव हुआ है, लेकिन टोटल पैसा कितना एडजस्ट हो पाया? 3,20,000। साहब 40,000 बच गया। और हमने आपसे क्या बोला था, ध्यान है कि अगर पहले में अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, अगर क्वेश्चन कॉल बोलता तो बचा 40,000 हम कॉल पे डालते। अगर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ने कहा नहीं है, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद अगर स्टिल कुछ एक्स्ट्रा बच जाए तो क्या करना है, रिफंड करना है। यही कंसेप्ट सीखने वाला है दोस्त। तो क्या करो, 3,60,000 टोटल रिसीविंग है, जिसमें से 120 एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया, 2 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। जो पैसा बचा, कितना बचा, 40,000 रुपीज, उसको सिंपली रिफंड कर दिया जाए। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने ये चीज बढ़िया से पकड़ ली है। अच्छा, इसके ठीक ऊपर वाले पे भी चलते हैं। 4,80,000 रुपये हमारे पास टोटल रिसीविंग दिखाई जा रही थी, जिसमें से हमने 2,40,000 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए ना माइनस करके। तो सर बचा कितना, 2,40,000। क्या किया जाए साहब, रिफंड कर दिया जाए। हमने कहा जी ये भी ठीक है, लेकिन 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 ध्यान देना, इसमें तो हमने पूरा एडजस्ट किया है ना। रुक जाओ, यहाँ तो बचा ही नहीं कुछ भाई। 480 था, 240 एप्लीकेशन पे हो गया, 240 अलॉटमेंट पे हो गया, बात ही खत्म हो गई। ये तो मिल गया। ऊपर उसकी चेक कर लीजिए, 2,40,000 रुपये टोटल हमको रिसीव हुए थे, जिसपे एप्लीकेशन पे कुछ एडजस्ट हुआ ही नहीं, अलॉटमेंट पे कुछ एडजस्ट हुआ नहीं। मुझे बात बताओ, 2,40,000 रुपये आए, ना एप्लीकेशन पे एडजस्ट किए गए, ना अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए गए, तो क्या पैसा गबन कर दोगे? नहीं भाई साहब, पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो 2,40,000 रुपये हमने ये भी रिफंड कर दिए। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आपका दिख रहा है। अब अगले मुद्दे पर आते हैं, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कह रहे हैं साहब अलॉटमेंट पर ड्यू कैसे करेंगे? मेरी बात समझिए, हम अलॉटमेंट पे ड्यू करने के लिए अलॉटमेंट का रेट हम पता लगा लें, जितने शेयर आपको अलॉट करें उससे मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया जी। आ जाओ, अलॉटमेंट का रेट चेक करो। अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपीज़। चलिए मेरे साथ आइए, पहले तो रेट लिख लीजिए, क्लैरिटी रहेगी। 5 रुपये रेट है। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, इनको नील अलॉट किया, तो नील में किसी भी चीज का कितने भी तेज मल्टीप्लाई मारोगे वो नील हो जाएगा। दैट्स व्हाई यार ऑलवेज से एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर वो नील है तो आप जितनी बार मल्टीप्लाई होंगे आप नील हो जाएंगे। अगले पार्ट पर चलते हैं। अलॉट करा है 80,000 शेयर, रेट है 5 रुपए। कितने रुपए जाएंगे सांभा? 4,00,000 रुपए। फिर से बढ़ो, अलॉट करा है 40,000 शेयर, रेट है 5 रुपए, कितने रुपए आएंगे? 2,00,000 रुपए। हमने कहा जी बहुत बढ़िया। अब छोटी सी बात समझनी है और वो आप बड़े प्यार से सीख भी जाएंगे। बहुत प्यार से सुने समझे, एक बार में क्वेश्चन खत्म हो रहा है। ध्यान दो, हमें यहाँ पर ड्यू हमने करा है नील, तो रिसीविंग की तो बात ही खत्म हो गई, वो भी नील कर ही दो। बट इस पॉइंट पर आओ, 4,00,000 रुपए हमें अलॉटमेंट पे मिलने चाहिए। हमने ड्यू करा 4,00,000 रुपए मिलने चाहिए, जिसमें से ऑलरेडी 2,40,000 ले चुके हैं, तो अब मिलेगा कितना? समझ आ रहा है ना? मिलेगा कितना? 1,60,000। कैसे मिला? 4,00,000 मिलना चाहिए, 2,40,000 रुपए ऑलरेडी मिल चुका है। डन किया, आगे बढ़ो। 2,00,000 मिलना चाहिए, ऑलरेडी एडजस्ट कितना हो चुका? कहते जी 2,00,000 पूरे। अच्छा, तो यहां मिलेगा कितना? हमने कहा जी नील। कैसे? 2,00,000 मिलना चाहिए, 2,00,000 पहले ही मिल चुका है, मामला हुआ नील। अब एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग लगाओ, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। पहली एंट्री वाइज चलते हैं, एंट्री वाइज चलते हैं। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है याद रखें। जब आप जर्नल एंट्री भी कर रहे हैं, खुद को प्रिपेयर करें इस तरीके से प्रोफेशनल वे में कि भैया फॉर्मेट पेपर में करना है, चिंदी चोरी नहीं कि यहाँ पे सीख रहे हैं खींच खींच के लाइन, एग्जाम में पहुंचे सीरियस हो गए, कहे मुझे स्केल से फॉर्मेट बनाना है, अब मुझे नरेशन भी लिखनी है, और पता लगा कहते हैं सर पेपर छूट गया सर। तो प्रैक्टिस सही करो। सोचो कोई क्रिकेट प्लेयर प्लास्टिक के बैट से खेल रहा है, और जैसे वो फाइल में जाए उसको दे दिया भाई साहब ये काम करो तुम ना इस बैट से, लेदर बैट से खेलो, होगा? संभव नहीं। प्रैक्टिस सही दिशा में रखो, सिंपल बात है ये। जितनी जल्दी समझेंगे उतना ही बढ़िया। अभी तक आप कैसे पढ़ते आते थे अपने को नहीं पता, सही तरीका यूज करें, नंबर मस्त मस्त आएंगे। आ जाओ जी, समझते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहली एंट्री क्या होती है? सोचो सोचो सोचो,
सबसे पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एंट्री के हिसाब से अमाउंट उठा लेंगे, है ना। नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लिख देना शेयर इतना एट द रेट ऑफ, ये हो गया। अब सवाल है कितना पैसा मिला, इधर आ जाओ। अमाउंट 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 रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऐड कर लो भैया, ये लो हो गया। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कितना पैसा मिला, ऐड ऑन करो इसको, दिख रहा है, फटाफट से करो, कितना पैसा आ रहा है। 4 3 7 2 9 लाख, 10 लाख और 80,000, 10,80,000। पहली एंट्री निकल गई। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 10,80,000। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बहुत प्यार से सीख रहे हैं, कोई टेंशन लेके नहीं सीख रहे हो। अच्छा, एप्लीकेशन पे पैसा आ गया, अगला स्टेप क्या है, जो एप्लीकेशन पे पैसा आया है उसको एडजस्ट करा जाए ऑन अलॉटमेंट, एंड इफ एनी एक्सेस इट विल बी रिफंडेड टू द शेयर होल्डर्स ना। सेकेंड एंट्री, पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री क्या है, करिए। आपने लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट पे जो एडजस्टमेंट है शेयर अलॉटमेंट, और क्योंकि क्वेश्चन में कॉल का एडजस्टमेंट तो है नहीं तो बचा पैसा रिफंड। मेरे साथ आइए, कितने पैसे की बात होगी, वही 10,80,000 जो ऊपर लिखा है, पहले तो वही लिख लो, ठीक बात है ना, पहले तो वही लिख लो। अब क्या करना है जी, आ जाओ। सबसे पहले देखते हैं शेयर कैपिटल में कितना एडजस्टमेंट, ध्यान दो शेयर कैपिटल में रिक्वायरमेंट कितने की है, रिक्वायरमेंट चेक करो। अब बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट उठाएंगे, है ना, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सर अपने को उड़ा देना, ना ना ना। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ रहा है, ऐड करो, 3,60,000। तो एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो 360 थी, तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे, 3,60,000। हमने कहा जी वेल डन। शेयर एप्लीकेशन कौन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अगला क्या है, टू शेयर अलॉटमेंट, वो चेक करते हैं अलॉटमेंट पे कितना पैसा है। अलॉटमेंट साफ साफ दिख रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट, देखते चलो, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक, है ना, बढ़िया। आ जाओ, टू बैंक, पैसे मिल गए जी, 360, 440, 280, ओके, 360, 440, 280। ऐड वगैरह आप कर लेना, अमाउंट सेम ही होगा, कुछ गड़बड़ होने के चांस है ही नहीं, मतलब इन तीनों का एडिशन यही आएगा। फिर क्या करेंगे जी, नरेशन लिख देंगे, कुछ अलग जरूरत ही नहीं है। अब अगला स्टेप क्या है, अलॉटमेंट ड्यू करो, रिसीव करो, मोहब्बत के साथ चलता जाएगा। मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि अगर सही दिशा में एफर्ट मारा है ना, मजे ही मजे हैं। एंट्री करो, अलॉटमेंट की एंट्री क्या है, ड्यू करेंगे ना पहले, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम था 2 रुपए का, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इंस्टीट्यूट ने वर्ड प्ले करा, उस पर बात करेंगे भी, टेंशन ना लो। आ जाओ, समझते हैं जी। शेयर अलॉटमेंट पर ध्यान दो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा मांग रहे हैं, रिसीव कितना, उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं ड्यू कितना हुआ, फोकस करिए, ड्यू कितना हुआ, हमने कहा जी 6 लाख रुपए ड्यू हुआ, ओके। सब रिसीव कितना हुआ, दिख ही रहा है ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि टेंशन भरी पड़ी कहाँ कहाँ से करेंगे, नहीं दिख रहा है रिसीव। लेकिन याद रखे रिसीविंग वाली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में 1,60,000 लिखा जाएगा। सर इस 6 लाख का क्या करना है सर, सिंपल है, दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, समझेंगे। हमने कहा जी 6 लाख रुपए हमें आ रखे हैं ड्यू, तो हमने क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए। सवाल है शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। शेयर कैपिटल के लिए हमको क्या करने की जरूरत है, अपने पास शेयर कितने थे बताना, कितने शेयर थे हमारे पास, हमने कहा जी 1,20,000, बच्चा का 1,20, हाँ इधर आओ, कहाँ गया क्वेश्चन, एक शेयर था अपने पास 80,000 अलॉट किया, एक शेयर 40,000 अलॉट किया, तो मुझे एक बात बताइए टोटल शेयर कितने अलॉट हुए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1,20,000 शेयर्स अलॉट हुए ना। तो अब 1,20,000 में रेट देखो क्वेश्चन में 5 रुपए है, 3 और 2 ना, चलो आ जाओ, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1,20,000 इंटू 3 रुपीज, और इधर आओ 1,20,000 वो
अलॉटमेंट का रेट हो गया और प्रीमियम कितने का था, 2 रुपए का, एडजस्ट कर दो, 3,60,000, 2,40,000। हाँ जी, नरेशन भी लिख दें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए अब बात आती है किस चीज़ की, अलॉटमेंट को रिसीव करने की। और आपको तो पता ही है अलॉटमेंट रिसीविंग की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, करी है ना, चूक तो नहीं गए सर, कब करा। अभी टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में अलॉटमेंट वाले कॉलम में देखो, जहां पर लिखा था अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, वहां पे अभी भी हमने बताया ना 1,60,000 कुछ तो लिखा था ऐसे ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,60,000, 1,60,000। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, कॉमा जरूर लगाइए और सही प्लेस पर लगाइए, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा कई बार ये नहीं करता, आपको करना चाहिए। नेक्स्ट नरेशन हो गया, अलॉटमेंट डन, अब कॉल की बात करो। अच्छा एक शेयर होल्डर था जिसने सारा पैसा दिया था किसी स्पेसिफिक शेयर पर, वो किसी कैटेगरी का था, उसने पैसा नहीं दिया था, वो भी कर लेंगे। पहले ड्यू, ड्यू तो नॉर्मल होगा ना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 4 रुपीज का रेट था और टोटल शेयर कितने हैं, 1,20,000, 80,000 प्लस 40 ना, मल्टीप्लाइड बाई 4, तो रेट कितना निकल के आ रहा है, अमाउंट 4,80,000, 4,80,000 हमने कर लिया। हमने कहा जी बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। ओके ये हो गया जी, अब बारी है, ड्यू तो कर लिया, नरेशन रिसीव करने की। रिसीविंग के वक्त इतना ध्यान रखो कि हमारे पास एक शेयर होल्डर है जिसने पैसे नहीं दिए, अगर उसने पैसे नहीं दिए दैट मीन्स ये कॉल्स इन एरियर, पैसा ना मिलना ना, कॉल्स इन एक तरह का लॉस है, डेबिट होता है। आ जाइए, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसे नहीं मिले, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू, पैसे किस चीज की मिल रहे हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझिए जरा, हमें पैसे कितने शेयर पर मिलने चाहिए, हमने कहा जी हमको जो पैसे हैं वो 1,20,000 शेयर पर 4 रुपीज के रेट से 4,80,000 रुपये मिलने चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, शेयर जरा देख लेते हैं, शेयर का क्या सीन है। चलिए जी चलिए, ओके क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्या कहा गया, द फाइनल कॉल एक्सेप्ट मतलब सिवाय, द फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर बिलोंग टू कैटेगरी 1, कैटेगरी 1, ठीक है, आओ आगे बढ़ो, हु हैज अप्लाइड फॉर, तो जो दिया गया है वो नीचे, सो सिंपल 680 शेयर है, इधर आइए कहाँ बता दिया जाए, 680 शेयर है, 680 शेयर है, इधर आओ, ऐसे लिखिएगा, शेयर होल्डर अलॉटेड 680 इंटू कौन सी कैटेगरी को, कैटेगरी ध्यान रखना, इसीलिए क्वेश्चन ना कैटेगरी देता है, कैटेगरी 1 बोला है 680 शेयर, तो कैटेगरी 1 160 और 80 की है, कैटेगरी 1 रटना नहीं समझना, 160 और 80 की है। याद रखें एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, प्लीज कैलकुलेटर का भरपूर उपयोग करिए। 680 डिवाइड बाई 160, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 80,000, तो इनको अलॉट करा गया होगा 340 शेयर। कई बार बच्चे इसको रट लेता है, ये दिया होगा तो ऐसे कर देंगे, ये दिया होगा तो वैसे कर देंगे, अरे कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ इन्होंने इतने शेयर के लिए अप्लाई करा, तो हमने कहा अप्लाई से डिवाइड कर दो, और जितने शेयर अलॉट करे जा रहे उसे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया जी। तो 340 शेयर क्या करे गए, अलॉट करे गए। अब जरा मुझे बताइए 340 शेयर अलॉट करे गए, बहुत ध्यान से, 340 शेयर अलॉट करे गए हैं, तो पैसा कितने पर नहीं मिला, 340 शेयर पर पैसा नहीं मिला, सो सिंपल। नहीं, ऊपर आओ जरा, कितने पे पैसा मिला, 1,20,000 में से 340 माइनस कर दो, एज सिंपल है ना, तो 1,19,660 मल्टीप्लाइड बाई 4, सही है ना, 660 40 700 300, परफेक्ट। अमाउंट वाइज भी चेक कर ही लिया जाए, लगे हाथ। तुम्हें समझ में आ रहा कितना इजी है, सही अप्रोच, 340 मल्टीप्लाइड बाई 4,
तो वैल्यू आ रही है 1360, इसको करो 119660 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आ रहा है 4,78,640। आप इसको चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। ठीक, ये क्या करा हम लोगों ने, हमने बड़े प्यार से सीखा कि कैसे कैसे चीज़ों को वर्कआउट कराना है। एंट्री बड़े प्यार से हो गई, कॉल ड्यू भी करी, रिसीव भी कर ली। सर अब क्या बचा, क्वेश्चन ने फॉरफिट करने को बोला था, ध्यान है ना, याद रखें और कृपया करके फॉर्मेट ज़रूर बनाइए। आपको ऐसा लग सकता है कि सर इसमें तो टाइम जाएगा, अरे तुम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो भैया, तुम्हारे पास क्लाइंट आया, तुम सीए बन गए, क्लाइंट आया तो तुम उसको क्या करोगे। सर आप बैठो सर मैं, आप जो प्रोजेक्ट चाहते हो ना सर, मैं इतनी तगड़ी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, जीवन भर नहीं बोलेंगे सर आप। तो बोलेगा सर ऐसा है ना, आप फाइलिंग करके दी, कहते सर फाइलिंग में टाइम जाएगा सर, मैं आपको पूरी स्टोरी सुना दे रहा हूँ, क्या आप रहने दो फिर। ठीक है, तो प्रोसेस को फॉलो करिए। फॉर फ्यूचर एंट्री कर लेते हैं जरा आप। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, जो कुछ नहीं मिला क्रेडिट करो। क्या नहीं मिला है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर तुम्हारा ये लिखने का मन ना करे तो टू कॉल्स इन एरियल लिखो, दोनों सही है। और आखिरी में टू शेयर फॉर फ्यूचर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में तो आ ही रहा होगा। अब जरा अमाउंट चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया, मतलब मांगा तो हमने फाइनल कॉल तक है या ना, तो कितने पैसे मिलने चाहिए थे, 3,400। आगे बढ़ो, कॉल का रेट कितना था, अभी अभी तो लगाया 4 रुपीज, कितना नहीं मिला, 1360। इसका मतलब बाकी पैसा तो मिला है ना, और अगर बाकी पैसा मिला है दोस्त तो करना क्या है, फॉरफिट। कैसे करो, 6 3 18 6 24 2040, काम हो गया जी, फॉर फ्यूचर कर दिया। अब क्वेश्चन ने हमसे री इशू करने को भी बोला था, वो भी देख लेते हैं। कहते हैं हिज शेयर वर फॉरफिट, हमने कहा कर दिया। द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट ₹13, हमने कहा ओके। 13 रुपए पे री इशू करना, ध्यान रखना 13 बोले तो प्रीमियम, 13 शुरू नहीं, प्रीमियम, प्रीमियम 3 रुपए है क्योंकि 10 रुपए तो रेट ही था। आ जाओ मेरे साथ, एंट्री पास करो यार। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वैल्यू लेके चलते हैं। 340 शेयर थे, 10 रुपए का रेट आना चाहिए था। 340 शेयर पर 3 रुपए का प्रीमियम आ गया, हमने कहा जी बल्ले बल्ले हो गई। तो 3,400 ये पैसा मिलेगा, और 340 इंटू 3, 3 3 9 3 4 1,020, होपफुल यही हो 1,020। तो इधर एडिशन कर दो, कितना पैसा हो रहा है, 4,420, शायद यही है। अमाउंट थोड़ा बहुत इधर उधर तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आखिर में एक एंट्री और, कौन सा, जो पैसा बेनिफिशियल दिख रहा है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। एंट्री क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो तोता नहीं बनना है, समझना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या था, फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर इनटू री इशूड शेयर माइनस लॉस ऑन री इशू इफ एनी। लॉस है नहीं, चेक करते हैं। फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, फॉरफिटेड अमाउंट 2040, फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर कितना है 340, मल्टीप्लाइड बाई री इशूड शेयर कितना है 340 माइनस लॉस, वो नील है, तो दोनों कट हो गया, पैसा कितना ट्रांसफर होगा, पूरा पूरा 2040। बच्चा कहता सर ये तो वैसे भी कर लेते, हाँ तुम कर तो लेते, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में फॉरफिटेड शेयर और री इशूड शेयर को अलग कर दिया जाएगा ना, तो यही फॉर्मूला तुम्हें याद आएगा। ठीक है, क्वेश्चन डन हुआ यार। एक सही अप्रोच से लगाने की बात है, क्वेश्चन को रीड करना है, क्या डिमांड करा जा रहा है, देन आफ्टर वो फॉर्मेट जो आपको कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट एंड रिफंड के बारे में बता दे। क्या क्या करना होता है, एक कैटेगरी बनानी होती है, बहुत ध्यान से, मैं इसको एक बार रिकॉल करा लूँ फिर आगे बढ़ूँ। एक कैटेगरी बनानी होती है, फिर कितने शेयर के लिए अगले ने अप्लाई करा है, आपने उसे कितना शेयर अलॉट करा है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर, और कितने शेयर अलॉट करे गए, देन आफ्टर एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव हुआ,
जरूरत कितने पैसे की थी, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उससे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। अभी भी कुछ बच गया तो वो पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, और रिफंड करने के बाद अलॉटमेंट पे ड्यू निकालो, उसके बाद अलॉटमेंट पे रिसीव निकालो। करना क्यों है? क्योंकि इनके जो टोटल होंगे वो आपकी जर्नल एंट्री में आपकी मदद कर रहे होंगे। दैट्स इट। ये क्वेश्चन आपने नेक्स्ट लेवल पे सीख लिया है। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया।